हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुम्बे स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं 4 दिसंबर 2021 को जो स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था। आज उसकी अंतिम क्लास है। 60 क्वेश्चन हम पहले ही सोल्व करा चुके हैं और रिमेनिंग 20 क्वेश्चन की आज की क्लास होने वाली है। 80 क्वेश्चन नर्सिंग के पूछे गए थे, उसके बाद 20 क्वेश्चन जो बचेंगे वो बचेंगे मैथ, रीजनिंग और जीके वगैरह के। उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो जो स्टूडेंट अपकमिंग स्टाफ नर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कि इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पे क्लास है। जो प्रीवियस स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ है उसी के क्वेश्चन पेपर है और उसी से रिलेटेड हम बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करा देते हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, नर्स को पेनिसिलिन जी की 5 लाख यूनिट आईएम देनी है। नर्स के पास पेनिसिलिन 4 लाख यूनिट पर मिलीलीटर लेवल की 10 मिलीलीटर की सीसी है। इस सीसी में कितने मिलीलीटर नर्स को देना चाहिए, या इस सीसी में से कितने मिलीलीटर मेडिसिन देनी चाहिए। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ ले। नर्स को पेनिसिलिन जी की 5 लाख यूनिट आईएम देनी है, इंट्रामस्कुलर देनी है, और नर्स के पास 4 लाख यूनिट पर एमएल की बोतल है जिसमें 10 मिलीलीटर पेनिसिलिन की मात्रा है। यह क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए दिया गया है 10 ml, ऑप्शन बी 3 ml, ऑप्शन सी 1.25 ml और ऑप्शन डी दिया गया है 5.25 ml। तो यहां पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 1.25 ml। अब कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पे आप, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत आसानी से आपको समझ में आ भी जाएगा और आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे। हमें देनी कितनी है 5 लाख यूनिट, और 1 ml में कितनी है हमारे 4 लाख यूनिट पर ml की हमारे पास बोतल है। यानी हमारे अगर 1 ml मेडिसिन हम लेते हैं उस बोतल से, तो हमारे पास डोज की मात्रा कितनी हो जाएगी 4 लाख यूनिट पर ml। यानी जो 1 ml में मेडिसिन है वो 4 लाख यूनिट है। तो 4 लाख यूनिट 1 ml में हो जाएगी, तो 1 ml तो हमारा ये हो ही जाएगा, क्योंकि 1 ml में 4 लाख यूनिट हो जाएगी। 4 लाख यूनिट पर ml की बोतल है। उसके बाद बचती है 1 लाख यूनिट, चूंकि हमें 5 लाख यूनिट देनी है। तो जब 5 लाख में से 4 लाख यूनिट पर एमएल के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे आप 5 लाख को 4 लाख से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1.25 ml आ जाएगा। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसको आप आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नर्स मल्टी सिस्टम ट्रॉमा पीड़ित के प्राथमिक सर्वेक्षण में निम्नलिखित सभी आकलन शामिल करेगी सिवाय इसके। एक नर्स है जो कि मल्टी सिस्टम ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक सर्वेक्षण कर रही है, वो सब तरह के आकलन करेगी। एक को छोड़ के जो यहां पे गलत होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है सांस लेना, ऑप्शन बी है वायुपथ, ऑप्शन सी है संचालन, ऑप्शन डी है वाणी विकलांगता। तो जो ट्रॉमा सेंटर में नर्स असेसमेंट कर रही है ट्रॉमा पीड़ित का, तो सांस लेना वो भी देखेगी, असेस करेगी, एयरवे को भी असेस करेगी और संचालन को भी असेस करेगी। पुरानी विकलांगता को असेस नहीं करेगी, क्योंकि यहां पे बात हो रही है ट्रॉमा सेंटर की। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुरानी विकलांगता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम
will alert the nurse to the potential for an inhalation injury in a patient who was in a house fire. क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण नर्स को घर में आग लगने वाले रोगी में सांस लेने में चोट लगने की संभावना के बारे में सचेत करेगा। यह इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है साइंड नेजल हेयर्स, ऑप्शन बी दिया गया है इंक्रीज कैपिलरी रिफिल टाइम, और ऑप्शन सी दिया गया है जुगुलर वेन डिस्टेंशन, और ऑप्शन डी दिया गया है पेरिफेरल ओडिमा। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साइड नेजल हेयर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाइपरथर्मिया से पीड़ित रोगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे पहले की जानी चाहिए। एक हाइपरथर्मिया का पेशेंट है, उसमें सबसे पहले हम कौन सी क्रिया करेंगे, कौन सा प्रोसीजर करेंगे, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है गुनगुने पानी को मिस्ट स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करना, ऑप्शन बी दिया गया है रोगी को बिजली के खंभे से लगातार हवा में रखना, ऑप्शन सी दिया गया है रोगी को गर्म वातावरण से बाहर निकालना, और ऑप्शन डी दिया गया है रोगी के कपड़े उतारना। तो यहां पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई हाइपरथर्मिया का पेशेंट है तो सबसे पहले उसको उस इन्वायरमेंट से बाहर निकालेंगे, जो गर्म इन्वायरमेंट है उससे सबसे पहले बाहर निकाल के लाएंगे, बाकी चीजें बाद में करेंगे। तो यहां पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रोगी जिसने जहर का सेवन किया है, कोई रोगी है जिसने जहर खा लिया है, उसे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब द्वारा सोर्बिटोल के साथ सक्रिय चारकोल दिया जाना है। नर्स को यह समझना चाहिए कि सोर्बिटोल के साथ सक्रिय चारकोल देने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया गया है उल्टी को प्रेरित करना, ऑप्शन बी दिया गया है घेगा को कोट करना, ऑप्शन सी दिया गया है पेट से विषाक्त एजेंट को फ्लश करना और निकालना, ऑप्शन डी दिया गया है आंत्र पथ के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को तेजी से अवशोषित और निष्कासित करना। तो यहां पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आंत्र पथ के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को तेजी से अवशोषित और निष्कासित करने के उद्देश्य से सॉर्बिटोल के साथ सक्रिय चारकोल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले नवजात शिशु को निम्न में से कौन सा टीका लगवाना चाहिए। एक कोई डिलीवरी हुई है जो कि हॉस्पिटल में हुई है, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है, तो उसे जन्म में कौन सा टीका लग जाना चाहिए छुट्टी मिलने से पहले पहले, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी दिया गया है न्यूमोकोकस, ऑप्शन सी दिया गया है हेपेटाइटिस ए, और ऑप्शन डी दिया गया है वेरेसेला। तो अस्पताल से छुट्टी होने से पहले पहले नवजात शिशु को कौन सा टीका लग जाना चाहिए, तो यहां पे आपका राइट आंसर तो जो मिनिमम टाइम नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिवील्ड किया है वो होता है 158 मिनट। यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट, यानी
निम्नलिखित ऑप्शन में से निम्नलिखित में से प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट है एक को छोड़ करके, यानी एक नहीं है बाकी तीन है, तो जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है सेफ एंड एडिक्यूट वाटर सप्लाई, ऑप्शन बी ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, ऑप्शन सी एडिक्यूट न्यूट्रिशन और ऑप्शन डी सेफ वेस्ट डिस्पोजल। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज। एलिमेंट की अगर बात करें प्राइमरी हेल्थ केयर की, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो ड्रग अवेलेबिलिटी, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज और ट्रीटमेंट। ये एलिमेंट होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। जो नहीं होता है वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज। यहां पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सेफ एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई यह भी होता है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन भी होता है और सेफ वेस्ट डिस्पोजल ये भी होता है। तो तीन ऑप्शन ये सही है, जो गलत था वो हमें बताना था इस क्वेश्चन में। तो यहां पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में CSSD का अर्थ है। स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में CSSD की फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है। ऑप्शन ए दिया गया है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी दिया गया है चाइल्ड सर्वाइवल एंड स्किन डिपार्टमेंट और ऑप्शन डी दिया गया है सेंट्रल साउंड सर्विस डिपार्टमेंट। तो यहां पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट ये CSSD की फुल फॉर्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले CSSD के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। CSSD जो डिपार्टमेंट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है जो मेडिकल और सर्जिकल सप्लाईज होते हैं और इक्विपमेंट होते हैं उनको सप्लाई करने का काम होता है, और वो स्टेराइल होने चाहिए और रेडी फॉर्म में होने चाहिए। तो ये CSSD का वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल एडमिशन रेट इज गिवन बाय। हॉस्पिटल एडमिशन रेट यहां पर पूछी गई है। ऑप्शन ए दिया गया है टोटल एडमिशन ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000, ऑप्शन बी दिया गया है टोटल एडमिशन ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100, ऑप्शन सी टोटल एडमिशन ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 10,000 और ऑप्शन डी दिया गया है टोटल एडमिशन ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 10। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोटल एडमिशन ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन वितरण प्रणाली के लिए रंग कोडिंग क्या है। जो ऑक्सीजन की गैस पाइपलाइन होती है वो यहां पर पूछी गई है, उसका कलर क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है गहरा नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है पीला। तो जो ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन होती है उसका कलर होता है पीला। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यही तक थी। जो हमारा नर्सिंग वाला पार्ट था क्वेश्चन पेपर का वो आज कंप्लीट हो गया है। क्योंकि 80 क्वेश्चन नर्सिंग के होते हैं और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल कंपटीशन के होते हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह पूछी जाती है। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। बाकी के जो 20 क्वेश्चन बचे हैं वो मैथ, रीजनिंग वाले बचे हैं और जीके वाले बचे हैं। उनको हम आपको अगली क्लास में सॉल्व कराएंगे। नर्सिंग वाला पार्ट हमारा यही समाप्त हो गया है और कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है
जो एएनएम वाले बच्चे हैं कि एएनएम वाला कोई प्रीवियस पेपर आपके पास हो तो उसको सॉल्व कराए। तो मेरे पास जो रिसेंटली परमानेंट एएनएम की वैकेंसी का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, उसको हम सॉल्व कराएंगे। और जो प्रीवियस ईयर का दूसरा स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर है साथ में उसको भी हम सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है एग्जाम का वो आपको पता लगता रहे, आप अपडेट रहे लेटेस्ट पैटर्न से। और अगर वीडियो ये आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।